हमारे साथ है रंजीत सिंह हीरा जी, जो कि पंथक सेवा दल से कैंडिडेट हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तरीके से कल जो 26 जनवरी मनाई गई है और जो किसानों का आंदोलन हुआ है, इस तरीके से असामाजिक तत्व के लोग आकर के उन्होंने जो हंगामा किया है और आप सभी ने उस घटनाओं को देखा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे रंजीत सिंह हीरा जी? रंजीत सिंह हीरा जी, पहले तो आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ मैं। रंजीत सिंह हीरा जी, ये बताइए, कहा है किसानों का जो आंदोलन हो रहा है जिसमें ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई थी, जी जी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरीके से कल जो घटनाएं घटी हैं, कितनी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति थी उसकी नुकसान हुई है। लाल किले पे भी आपने देखा कि झंडे जो है किस तरीके से लहराया गया। यस। तो देखिए मैडम, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इंटरव्यू लाइक समझा। तो मैं रंजीत सिंह हीरा पंथक सेवा दल से कैंडिडेट हूं, सिविल लाइन वार्ड नंबर 3 से। तो जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति सिख कौम हमेशा से वचनबद्ध रही है और हमेशा वचनबद्ध रहेगी, हमारा इतिहास है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भी इस बात को दिशा अलग से देने की कोशिश करी है, वो हमारे देश के लिए बड़ा शेमफुल काम हुआ है। क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गणतंत्र दिवस है। BR अम्बेडकर जी का बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरा देश जो है प्रतिबद्ध है। और किसान एकता फ्रंट या किसान मजदूर एकता मोर्चा ने जो भी ये आंदोलन करने की एक अपना प्रदर्शन किया कि हम अपनी आवाज़ को जो है पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व तक फैला सकें। लेकिन उनकी योजना को मेरे को लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक नया मोड़ देने की कोशिश करी। और दूसरा, किसानों ने अपने जितनी भी रैली, मैंने उसको भी रैली को कवर किया था अपना वजीराबाद से, तो मैंने देखा है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन लाल किले पे इकट्ठा होकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो बाहर से आके इस आंदोलन को ख़राब करने की दिशा में उन्होंने एक काम किया है, जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों का जो एक फ्रंट है वो आप सबने देखा है कि कितनी सारी मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में ये बात मानी गई कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि किसानों के प्रति जो भी ऑर्डिनेंस पास हुआ उसमें कई कुरीतियाँ रह गई। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में बचाव करते हुए ये बोला कि इस ऑर्डिनेंस को थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया जाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कमेटी जो है वो बनाई जाए, जो कमेटी इस कमेटी को इस जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं अपना किसान लोग, उनके प्रति जो है अपना रवैया देगी। लेकिन बात यहाँ आके रुक गई कि जो रिकमेंडेशंस थी उनकी, वो तो किसानों के प्रति थी नहीं, इसलिए वो कमेटी के प्रति किसान जो है माने नहीं। अदरवाइज़ कुछ अगर अच्छे लोग ऐसे लिए जाते जो एक ट्रांसपेरेंसी से कुछ काम करते, जो दोनों तरफ की बात को रखते, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आंदोलन जो है समाप्त हो सकता है। और मैं इस मंच से प्रधानमंत्री जी और सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो सिख कौम है, सिख कौम के प्रति जो भी द्वेष जो है वो ना फैलाया जाए। सिख कौम ने पहले भी बहुत कुछ सहा है। 1984 के दंगों में भी हमारे साथ जो कुछ हुआ वो भी कुछ ना कुछ गलत राजनीति हुई थी। उस राजनीति को देखते हुए दोबारा इस दिशा में कोई कदम ना उठाया जाए। प्रधानमंत्री जी हमारे इतिहास को जानते हैं और हमारे इतिहास में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस मंच से, इस चैनल से प्रधानमंत्री जी और सरकार को आग्रह करता हूँ कि हमारा इतिहास वो है जिन्होंने इस देश की अखंडता और धर्म के लिए अपनी जो है कुर्बानियाँ दी। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने 3 शिष्यों के साथ शीशगंज साहब में धर्म की खातिर कि जो जुल्म हो रहा था, जो जबर हो रहा था, उसके खिलाफ भी जो है आवाज़ उठाई और अपना जो है शहादत दी, ताकि जो है धर्म परिवर्तन ना हो सके, धर्म की आज़ादी सबको रहे। और धर्म का सीधा मकसद सिर्फ यही है, सीधा अर्थ यही है, दया। जिसके अंदर दया नहीं, ना वो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। और जो है दूसरी बात अगर आती है कि जो भी हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, वो पंथ हैं, वो रस्ते हैं प्रभु के पाने को, तो उसकी दिशा में एक कदम उठाया जाए ताकि जो है आपस में जो द्वेष है वो खत्म हो सके। मैं एक 1919 का जलियांवाला बाग कांड लेके अपनी गंगा जमनी तहजीब को रखना चाहूँगा कि जो 1919 का जलियांवाला बाग कांड था, उसमें डॉक्टर साहिबुद्दीन किचलू और संतोष पाल जी की पीसफुल रिहाई के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जिसमें 800 सिख और 400 हिंदू भाई मारे गए। फिर मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे हस्तियाँ जो अपने देश के प्रति सचेत थी, धर्मनिरपेक्ष थी, उनका अगर हम उदाहरण नहीं देंगे तो ये देश एक नई दिशा नहीं ले सकता। पंडित जी मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो उन्होंने संत अत्तर सिंह जी, जो एक महान संत थे पंजाब में, उनको लेने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए पंजाब गए। और जब रेलगाड़ी से उतरे तो अपनी चप्पलें अपने हाथ में रख ली। देखो कितना बड़ा हमारा गंगा जमनी तहजीब कैसी थी।
और जो संत जी थे, संत जी ने बाबा अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भी रखी और महाराजा पटियाला, महाराजा जींद से 5-5 लाख रुपए डोनेशन भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की लेके दी और नींव भी रखी। तो कितनी बड़ा इतिहास है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, जहाँ संत अत्तर सिंह जी उस विश्वविद्यालय की नींव रखते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम जाना माना नाम है, जिन्होंने भगत सिंह जी के लिए भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो एक्स प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और जो अंग्रेजों ने इसलिए उनको मना कर दिया कि आप प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट है, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जो अपना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो और 20 मेंबर अगर साइन कर देंगे तो भगत सिंह जी को छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। हमने इस देश की आज़ादी में 80% खून दिया है। 1909 से लेकर मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और कर्नल मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सारे जो हैं ये जितने भी जो शहीद थे, इनके ऊपर एक बार अगर हम एक अपना जो प्रचार है ठीक ढंग से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस देश को एक नई दिशा मिल सकती है। और दूसरी बात कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे को मिटाने के लिए, उस धोखे को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ पहल सरकार जरूर करे। उसमें सबसे बड़ी बात 3 बात आ रही है। एमएसपी ऑन द रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस में नहीं है, मंडी ऑन द रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस में नहीं है, और तीसरा कोर्ट जाने का प्रोविजन नहीं है। किसान को लग रहा है कि हमारे साथ कंपनी जो है बाद में धोखा करेंगी। अगर उन्होंने अपने आप को नीलामी में घोषित कर दिया तो वो ना पैसा देंगी और ज़मीन भी हमारी वहाँ से हथिया ली जाएगी। इस दिशा में सरकार कारगर काम करे, तब जाके ये जो है आंदोलन खत्म होगा। और मैं अपने सिख कौम की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर पाकिस्तान और चाइना भी इकट्ठे मिलकर आ जाएंगे तो अगर सेना भी नहीं होगी तो पंजाब का एक एक सिख जो है पाकिस्तान और चाइना को धूल चटा देगा। हम उस कौम से हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई जात पात का फर्क ना हो। धर्म का सीधा और सीधा अर्थ दया है और लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के अच्छे काम के लिए, लोगों की नौकरियों के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए और लोगों की जो है जो दूसरी भावनाएं हैं जिनसे उनका जो है करैक्टर ऊपर होता है उसके ऊपर काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो है, मैं इस मन से ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली जो गुजरात के लिए एक ऐसा लोगों की भावना अंदर आ गई है कि 6 गुजरात के लोग बाहर चले गए और उसके अलावा अडानी अंबानी जो हैं ये खाली गुजरात से संबंधित लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक कदम उठाया जाना चाहिए कि ये कंसेप्ट सरकार इसको हटाए। अपना सरकार का सीधा एक मकसद था कि सबका साथ सबका विकास, तो उनको लग रहा है कि ये खाली गुजरात का विकास हो रहा है। मैं इस मंच से प्रधानमंत्री जी को आग्रह करता हूं कि इस दिशा में जरूर कदम उठाए कि ऐसा ना हो कि सबको लगे कि खाली गुजरात ही है जो इस देश को सेंट्रलाइज करके पूरे देश को हथियाना चाहता है। ये भावना एक जो है लोगों के मन में घर गई है। और दूसरी बात, जो हम हिंदू सरकार की बात करते हैं तो 2 चीज़ें मैं इस मंच से फिर प्रधानमंत्री जी को एक अपना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पालघर में जो साधुओं से हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे देश की गाय कूड़ा खा रही है बीन बीन के, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं ग्राउंड लेवल पे जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे और देश जो है एक नई दिशा की ओर पता चले आपसी गृह युद्ध में उलझ गया है। तो इस मंच से मैं फिर आग्रह करता हूं कि किसानों के आंदोलन को ठीक ढंग से अपना प्रेषित किया जाए, ठीक ढंग से प्रभाषित किया जाए, तभी इस देश का भला होगा। गलत असामाजिक तत्वों से बच के उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और जो सिख समुदाय है इसके लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आतंकवादी किसी को भी अगर वो सरकार पकड़ती है तो सिख समुदाय उसमें खुश होगा। उसका कोई रोल नहीं है कि वो किसी भी आतंकवादी के प्रति अपना समर्थन जताए। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे गुरुओं के, हमारे शहीदों के खून गिरा हुआ है और ये देश है, इस देश के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर इस मंच से दोबारा आग्रह करता हूँ, गुरु साहब हमारे जो हमें सिखा के गए हैं, सारी मानवता हमारी है, हमने पूरे विश्व को एक दिशा देनी है। उसके लिए प्रधानमंत्री सुचारू ढंग से, सही दिशा में जाके काम करें। इतने जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस मंच से अपने किसान भाइयों को भी ये एक रिक्वेस्ट आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक करैक्टर है वो पूरी विश्व में सिख कौम का एक करैक्टर जो है बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहा है। पूरे देश में हमारे को सराहा जा रहा है, पूरा विश्व में हमारे को सराहा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा किसान लीडर जो हैं इस दिशा में एक जरूर कदम उठाएं कि कोई भी गलत असामाजिक तत्व है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और अपने आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मुख्य रखते हुए, और एक जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का जो हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट से, B.R. अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान से, उस दिशा में बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से और बड़ी जो है एक प्रेम भावना से अपने आंदोलन को चलाएं। ये आपका आंदोलन हो सकता है लंबा चले, लेकिन आंदोलन जो है गलत दिशा में न जाए। इसमें जितने भी जो किसानी लीडर हैं जिनका नाम आज बड़े प्रमुखता से लिया जा रहा है, मैं इस मंच से बलबीर सिंह जी राजेवाल, गुरनाम सिंह जी चंडूनी, जोगिंदर सिंह उगराहा और रुलदू सिंह जी, जो महान हस्ती जो है राकेश टिकैत जी, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह हीरा जी, जो कि पंथक सेवा दल में कैंडिडेट हैं। तो
तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।